बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो मेरी वर्कशॉप के हिस्सा बने और मुझे इतनी ज़्यादा इनकरेजमेंट देते हैं कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि हम अपना जो क्लिनिक है उसको हम फ़िज़िकल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। 7 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला हम इसके इनाग्रेशन इस्लामाबाद में मेरियट होटल में हम कर रहे हैं। आप सब लोग जो कि हमारी वर्कशॉप का पहली वर्कशॉप का, दूसरी का, तीसरी का और अभी ये जो चौथी है इसका हिस्सा हैं, आप सभी लोग इनवाइटेड हो। उसके अलावा वो वाले लोग जो मेरी टीचर्स हैं, चाहे वो मेरी क्लास 1 से लेकर MSc MPhil जहाँ तक के भी मेरे टीचर्स रह चुके हैं, वो भी इनवाइटेड हैं और मैं 1 बाय 1 अपने टीचर्स को कॉल भी करता जा रहा हूँ ताकि वो मुझे ज्वाइन करें और मेरे इस एक अहम दिन को मतलब कि मेरे लिए यादगार बनाएं। ठीक है, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमें क्लाइंट रेफ़र करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट की और साइकोलॉजी की क्वालिटी सर्विसेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वही क्वालिटी सर्विसेज पहले जो हम ऑनलाइन रहते रहे हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन अब हम उनके तमाम लेवल्स, यानी कि अगर रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या उनको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, स्टे करना पड़ता है, तो वो भी हम उनको करवा सकें। ठीक है, तो हमारा जो CCP4 है इसमें हम दोनों हिस्सों में दोनों चीज़ों में कर रहे हैं। आप लोग हमें इस्लामाबाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो ऑनलाइन है वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसकी, क्योंकि हर सेशन से मैं पहले एक डेमो बनाता होता हूँ, यानी कि डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो वो निकल जाए, और अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर ना बता सकूँ तो वो फिर मुझसे पूछें तो वो कम से कम क्वेश्चन हो सकें, क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, डिफरेंट एरियाज से होती है। ठीक है, डिफरेंट लोग होते हैं, तो इसलिए हर एक को जवाब देना, एक्सप्लेन करना उसी तरह वे में तो कहीं ना कहीं फिर पॉसिबल नहीं रहता। तो इसलिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद ताकि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर आप हमारा जब हिस्सा बनो तो वो मज़ीद एक माइंड क्लियर या माइंडफुल हो के हमें ज्वाइन करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज उन लोगों का शुक्रिया जो CCP4 का हिस्सा अभी, यानी कि अभी हमने शुरू नहीं किया, अनाउंस आज हम कर रहे हैं, तो वो पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो आज इसके बाद क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन लिंक बना दिया है, तो आप इस वीडियो के एंड में जो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है नीचे कमेंट्स में, उसमें आप क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म कर लें। ठीक है, फिर आपको उसके बाद ईमेल आ जाएगा कि आपकी कंफर्मेशन हो चुकी है और आप हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, और मज़ीद जो है फिर हम डिस्कशंस करते रहते हैं। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, या हमारा जो तारफ़ है एक बेहतरीन किस्म की साइकोलॉजी की सर्विसेज, जिसमें सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं साइकेट्रिक सर्विसेज भी आ जाती हैं, या मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, क्वालिटी सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड करना। ठीक है, हम काम कैसे करते हैं, तो देखें हमारे 11 डिफरेंट टीम्स हैं, डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं हमारी टीम के अंदर। ठीक है, तो पहले की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ ट्रायज है, या उसके साथ हमारी हेल्पलाइन टीम है। ठीक है, जिसका काम ये है, ट्रायज का मतलब यही होता है कि दर्जाबंदी करना, किसी भी बीमारी को उसकी सिवियरिटी लेवल के साथ दर्जाबंदी करना। ये साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, जो ट्रायज करती है कि क्या इस पेशेंट को सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत है, रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस पेशेंट को मसला क्या है, मेडिकल इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हेल्पलाइन के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं जो हमारी सुसाइडल हेल्पलाइन है। वैसे तो जनरल है लेकिन हम फोकस सुसाइड के ऊपर ही करते हैं, तो हमें मतलब को उसको रिस्पॉन्स करते हैं। CPDs यानी कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये काम करते हैं और उनके साथ ये राब्ते काम करते हैं। फिर CMS क्लाइंट मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि क्लाइंट के जितने भी डेटा बेसेस हैं उनके ऊपर नज़र रखना कि डेटा कम्प्लीटली हो चुका है, नहीं हो चुका, केस क्लोज हो चुके हैं, नहीं हो चुके, ईमेल सेंड हो चुके हैं कि नहीं। फिर हेल्पलाइन के ऊपर रिस्पांस करना, पब्लिक डीलिंग करना, स्टूडेंट्स जो हमारे पास आएंगे विजिट्स करने, हमारी सर्विसेज को देखने या इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर नज़र रखना, उनको बताना कि हमने क्या क्या करना है, या उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है, तमाम सर्विसेज के बारे में, ताकि उनका जो मकसद है, जो स्टडी टूर का मकसद है वो पूरा हो सके। ठीक है, फिर क्लाइंट को एडमिशन करना और उसका डिस्चार्ज रिकॉर्ड बनाना, फिर मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वो राब्ते कायम करना और उनको रिस्पांस करना जो हमें लोग राब्ते कर रहे हैं। और 7 अप्रैल को आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला कि हमें
कौन कौन लोग जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं अपनी फैमिली के या किसी इदारे के तहत, और हम उसमें क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, या स्कूल्स जो मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज हमसे हासिल करना चाह रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग 24/7 अवेलेबल होते हैं। इसके बाद साइकोसिस मैनेजमेंट टीम है। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये आपको उसके अंदर ही करूँगा, लेकिन अभी मैं जस्ट इनके नाम बताता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रग रिहेबिलिटेशन टीम है, सारी डिटेल में इनकी बताऊँगा, 7 अप्रैल को बताऊँगा। अभी जो है ना मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये हमारे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल एंड नैरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की टीम है। ठीक है, जो कि बच्चों के मुतालिक, जिसमें साइकोलॉजिस्ट प्लस स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। ठीक है, ताकि बच्चों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो वहाँ पर डायग्नोज करें, असेसमेंट करें और उनके ऊपर उनकी हीलिंग के ऊपर काम करें या मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। काउंसलिंग टीम है, आपको पता ही होगा कि काउंसलिंग टोटली डिफरेंट फील्ड है, साइकोथेरेपी एक डिफरेंट फील्ड है। ठीक है, तो काउंसलिंग एक्चुअली बहुत सारे लोगों को साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं होती, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और काउंसलिंग टीम जो है वो ट्राइज टीम के साथ मिलकर काम करती है। ये भी आपको बताऊंगा ये क्या क्या करते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम है, जिसका काम यही है कि वो इंटर्नशिप्स की रिपोर्ट्स के ऊपर वो करना, बच्चों की चीज़ें जो कि ट्राइज टीम के साथ मिलकर काम करना। ठीक है, और उनको बताना कि कौन से बच्चों को कब विजिट रखें। ठीक है, और CCP यानी कि ये जो वर्कशॉप्स हैं इसके ऊपर मज़ीद बेहतरी के लिए काम करना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट करना, बच्चों को स्केल्स टेस्ट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, रिसर्च एंड इनोवेशंस करना, केस स्टडीज़ बनाना, उनको पब्लिश करना। HLPS का जो जर्नल है वो इंशाल्लाह ताला हम उसको एनुअली शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जर्नल भी हम इंशाल्लाह ताला अपना एक लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के पर्पसेस के लिए, और अपने डिपार्टमेंट को, अपनी टीम्स को उन पे भेजना और उनकी लर्निंग के ऊपर काम करना, जो स्किल्स हमारे पास नहीं है उन स्किल्स को गेन करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेडिकल टीम है, जिसमें साइकेट्रिस्ट और साइकेट्री नर्सेज वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, इनका काम ये है कि ये साइकोट्रोपिक्स और मेडिकल के हवाले से जो भी चीज़ें हैं पेशेंट्स की उनको डील करें। ये भी मज़ीद 7 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करेंगे। लीगल एडवाइज़र्स हैं, सोमरो साहब हैं हमारे। ठीक है, जो कि हमारे लीगल मैटर्स को देखते हैं और मज़ीद इनके ज़िम्मे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बताई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस टीम है। आपने देखा होगा बहुत सारे अदारों में हम काम कर रहे होते हैं तो हमें EOBI का नहीं पता होता, हमारी बेसिक नीड जो होती है मेडिकल इंश्योरेंस उसका हमें नहीं पता होता। तो फाइनेंशियल टीम जो है ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर और इंश्योरेंस की जो पेमेंट्स होती हैं उनको कर चुके, नहीं हो चुके, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, टैक्सिंग वगैरह, गो के मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं अपनी कोर जो एक्टिविटीज़ हैं साइकोलॉजी की उनके ऊपर ही तवज्जो देता हूँ। तो इसके लिए भी हमने एक टीम मेंबर्स हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी क्लाइंट की हाइजीन वगैरह होती है। तो आपने देखा होगा कि हम जब रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें लॉन्ड्री की ज़रूरत होती है, कुकिंग की, क्लीनिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, क्लाइंट की पर्सनल हाइजीन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार होगा। और फिर उसके बाद डायरेक्टर अगर बात करें तो वो मैं खुद हूँ और CPD हमारी टीम है, और ट्रांसवर्सल टीम जो है ये सीनियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं पाकिस्तान के। मैं पाकिस्तानी लोगों को ही प्रेफर करता हूँ और उन्हीं के साथ जो है काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब आप DSM पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कल्चरल एंड हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ जो है वो किस कदर इम्पेक्ट करती हैं हमारे इस सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए ट्रांसवर्सल टीम जो है वो हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो गाइड करती रहती है, और CPD टीम जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है। ये भी हम आगे चल कर आपको बताएंगे। मैं कौन हूँ, मेरी जो प्रोफाइल है आप HLPS.pk की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बेसिकली वही बात है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, बहुत सारी तालीम हासिल कर चुका हूँ माशाल्लाह से, तालीम कभी कम नहीं होती। ठीक है, जितना ज़्यादा आप हासिल करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा क्योंकि 7 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 7 अप्रैल का रखा ताकि हमारी जो है ना एक डिकेड के बाद जो है ना एक नई चीज़ जो है वो उसका मैं आगाज़ करूँ। तो आप मेरी प्रोफाइल इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो हमारी जो CCP का जो एक्चुअली जिसके लिए मैंने ये डेमो बनाया है उसका आउटकम्स क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहले मैं आपको पहले के जो लोग हैं, पहले के तीनों सेशंस के जो लोग हैं उनका फीडबैक बता देता हूँ। तो इसका फीडबैक पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मुझे बोलो कि भाई हमें ये फाइल सेंड कर दो, ये मैं आपको कर दूंगा, आप देख सकते हो मेरे स्टेटस वगैरह पे भी।
दूसरा ये कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसके पेज की रिव्यूज़ में जाएं और वहाँ पर हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हो सकता है कि वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हों, हो सकता है आपको कोई जानने वाले हों, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं कि भाई, या उनका रिव्यू वहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनको जो मटेरियल मिला है, उन्होंने जो लर्न किया है, फिज़िकली जो चीज़ें आई हैं, उनको सर्टिफिकेट्स आए हैं, उनको यूएसबीज या सीडीज़ वगैरह आई हैं, वो उनका पूछ लें कि क्या वाकई वो चीज़ें थी भी या वैसे ही हवा में ये जो है ना फेसबुक वगैरह पे एक्टिवेटेड है लोग, या हकीकत में भी कुछ है, तो वो आपको अच्छा गाइड कर लेंगे। दूसरा ये कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर हमारे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट का देखें, हर बंदा रिव्यूज़ देना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता या समझ नहीं आती, तो जो ट्रेंड है उनकी लिस्ट हमने अपलोड की हुई है। ठीक है, वहाँ पर आप उनकी ईमेल एड्रेसेस भी हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर ईमेल करें और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका तजर्बा कैसा रहा। ठीक है, हो सकता है किसी का अच्छा ना भी रहा हो, लेकिन एक्चुअली जो हम काम कर रहे हैं वो आपको मेजॉरिटी जो है वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। तो यही जो चीज़ें हैं आप देख लें, डीएसएम के हवाले से जो पढ़ाया, 46% लोगों की इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल था। कॉमन डिसऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम हमारे पास रिपोर्ट हुए थे, इसमें वो हैं 53% हैं। फिर अगर आप देखें ऑनलाइन काउंसलिंग का जो मैंने सिखाया वो 82% लोगों ने उसके ऊपर, और क्या माइंडफुलनेस इमेजरी वगैरह की जो चीज़ टेक्निक सिखाई 85% लोगों को पसंद आई। फिर उसके बाद साइकेट्रिक प्रोफाइल पे 89% लोगों को। तो इसी तरह से क्योंकि एक लंबा अर्सा होता है, 1 महीने तक हमारे सेशंस चलते रहते हैं, तो जो रिसेंटली किया हुआ होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का इज़हार किया जाता है, क्योंकि पहले वाली जो चीज़ें होती है बंदे के माइंड में इतना नहीं रहती, तो रिसेंटली जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली जो है ना इसको कलेक्ट करके इस जगह पर पेस्ट किया है, और अभी तक हम 160 साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन कर चुके हैं, और तकरीबन हमारे पास जो नए लोग आ रहे हैं वो भी काफ़ी तादाद में, लेकिन अभी कहना काबिल वक्त है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस डेमो के बाद में भी इसके रजिस्ट्रेशन का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, आगे अगर हम चलें, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को, जो नए साइकोलॉजिस्ट हैं या जो पहले से काम कर भी रहे हैं, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमएस कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, इवन कि आप पीएचडी भी कर लेते हैं, तो आपको क्लाइंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? मुश्किल हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर ये कि एक वन मैन शो नहीं है, यहाँ पर हमारी एक टीम है, ठीक है, जो मिल के वर्क करके आपको एक पैकेज की सूरत में चीज़ें देती है। क्योंकि मैं एक्सपर्ट सीपीटी का हिस्सा हूँ, तो उसमें ये होता है कि वहाँ से हम चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। जो चीज़ मुझे प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ कि भाई मुझे इसका बताएं। तो इसी तरह से मैं मेरी जो ऑफिशियल आईडी है फेसबुक की, मैं उसके ऊपर शेयर करता हूँ कि भाई इस प्रॉब्लम के बारे में आपकी क्या राय है। तो अब आप ये देखें, हमारा जो मैंने कहा कि क्लाइंट की जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं, उसके साथ जब हम सेशन ले रहे होते हैं तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको हम बताते नहीं हैं, या अगर हम बताते हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और अगर हम नहीं बताते तो क्या ये हम गलत नहीं करते? तो यकीन करें कि 99% लोगों ने कहा कि हम गलत करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो सिस्टम होता है, उसमें हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको आप कम कर दें, क्योंकि नई चीज़ें अभी आ रही हैं। अगर आप कर रहे हैं तो क्या वजह है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस तरह की टेक्निकल चीज़ें जो हैं बहुत सारी आपको मिलेंगी, और डिस्कशन का मौका भी मिलता है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, प्रिपेयर करता हूँ साइकोलॉजिस्ट को कि ग्लोबल इमरजेंसीज जो होती हैं, जिस तरह से वॉर एंड टेरर है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई पैंडेमिक है, सुनामी आ जाती है, जैसे कोरोना आ गया, तो उस टाइम आप क्या करोगे? देखिए, हर बंदे को एकदम से एंजाइटी तो नहीं होती, एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं हो सकता, या डिप्रेशन तो नहीं हो सकता, उनकी कुछ अलामात बढ़ सकती हैं, या कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर एकदम से तो नहीं होता, वो पहले से ही होता है, उसकी कुछ अलामात इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरह के जो इमरजेंसीज में जो हमारी पैनिक सिचुएशंस में बनती है, उसमें साइकोलॉजिस्ट कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो सिखाता हूँ, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड सिखाता हूँ। ठीक है, फिर हम DSM-5 का इस्तेमाल सिखाते हैं, उसकी हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, इंटर स्टैंडिंग कमेटी जो है, ठीक है, उसका बारे में, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सिखाता हूँ। MHPSS के बारे में सिखाता हूँ, और फिर उसके बाद असेसमेंट और डायग्नोसिस वगैरह बनाने हैं। फिर उसके बाद रिस्की साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होती है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी असेसमेंट कैसे की जाती है। फिर चिल्ड्रन के मुताबिक जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम अपने रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट में बच्चों का एक अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज के हवाले से हमारा डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने टूल्स भी डेवलप किए हैं और काम भी कर रहे हैं, और मज़ीद हम बाकी इदारों के साथ भी रब्ता कर रहे हैं कि वो हमें मज़ीद इसके ऊपर ट्रेन करें
और हम खुद भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। और क्लाइंट चाइल्ड मैनेजमेंट बहुत अच्छे हो सके, और पेरेंट्स को हम बता सकें कि आपका बच्चा जो है वो, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि बच्चों के असेसमेंट भी हम करते हैं और कैरियर असेसमेंट भी करते हैं, और ये सारी चीज़ें कैरियर ओरिएंटेशन वगैरह भी इसी में ही आएगी। फिर साइकेट्रिक सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के खिदमात में क्या क्या फ़र्क है और कहाँ पर ये एक जैसे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक बात बता देता हूँ, दोनों का डिफरेंट डोमेन नहीं है, दोनों का एक ही डोमेन है, दोनों का एक ही मकसद होता है, यानी कि पेशेंट की बेहतरी के लिए, लेकिन अपना अपना पार्ट वो अदा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का अपना पार्ट है, साइकेट्रिस्ट का अपना पार्ट है, और ऐसा नहीं कि साइकेट्रिस्ट अकेला ही एक पेशेंट को मैनेज कर रहा है और साइकोलॉजिस्ट एक ही को कर रहा है। कुछ केसेस में होता है, लेकिन मेनली ये होता है कि आप अगर MHPSS की पिरामिड में जाएंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि वाकई साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहाँ पर जम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको सिखाऊंगा। फिर क्लिनिकल इंटरव्यूज लेना, असेसमेंट करना, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट प्लान बनाना, रिपोर्टिंग करना, डेटा गैदर करना, कंपाइलिंग करना, उसका रिकॉर्ड कीपिंग करना, और आपको इंटरव्यूज़ के लिए जो आप अपना वाइवा देते हो उसके लिए प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइकोलॉजी के टेस्ट हैं जो अभी फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सिखाता हूँ, जैसे BDI, DAS है, RISB है, और 2-4 जो हैं वो नए भी हम ऐड कर रहे हैं इसमें, जैसे कि वो क्या कहते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ठीक है। इस तरह के जो टेस्ट हैं ये आपको सिखाए जाते हैं, ये सूड्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से CBT है, और CBT भी माशाल्लाह से मैं बैकस्केल से इसका सर्टिफाइड हो चुका हूँ, वो सिखाता हूँ। TSCBT, ठीक है। ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक जिसको हम कहते हैं, ऑनलाइन टेलीफोनिक काउंसलिंग, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी, डीप ब्रीथिंग, PMRT, ये सिखाता हूँ। फिर टेक्निकल जो फिर हमारे जो स्किल्स होते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है, और थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन हम कैसे करते हैं, थेरेपिस्ट होता कौन है, ठीक है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, और मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या लर्न किया जा सकता है मज़ीद। फिर उसके बाद आपके ऊपर होता है पेशेंट डील करो या ना करो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हर बंदा जो है ना इस ड्यूरेशन में 5-5 क्लाइंट डील कर ही ले तो बेहतर है, ठीक है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि आगे आप कहीं पे अगर कोई जॉब करते हो तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मैंने ये पेशेंट डील किए हुए हैं। फिर वेब पेज अपॉइंटमेंट पेज बनाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो सिखाता हूँ। फिर अपनी फाइंडिंग्स को आप कैसे शोकास कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि क्या क्या किया, केस स्टडीज़ कैसे बनाते हो, पब्लिश कहाँ पर करनी है, कौन सा जर्नल अच्छा होता है, वो चीज़ें सिखाता हूँ। फिर उसके बाद कैपेसिटीज़ इनहेंस करता हूँ मज़ीद के केस हिस्ट्री फॉर्म कैसे बनाया जाए, कंसेंट फॉर्म कैसे बनाया जाए, पाकिस्तानी लॉज क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, क्लाइंट की प्राइवेसी के बारे में क्या कहा जाता है, साइकेट्रिक प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। फिर क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्ट करता हूँ जहाँ तक हो सकता है। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ बता रहा था, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं 7 अप्रैल से ही इंशाल्लाह ताला। वो लोग भी आप देखेंगे कि कौन कौन से लोग हमारे इसके हिस्सा बन रहे हैं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो और वो आप कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग कहते हैं कि जी कि बाहर के मुल्कों में रिसर्च के पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलते। भाई पाकिस्तान में भी मिलते हैं, लेकिन हम रिसर्च नीड बेस नहीं करते। हम पूछ रहे होते हैं कि फेसबुक पे मैसेज कर रहे होते हैं, भाई कोई अच्छा सा टॉपिक बताओ ना जिसका डेटा भी अच्छा हो जाए, तो वही हमारा कौमी डेटा है, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपका एक्सपोजर होता है और आप करें तो ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च जो आप एकेडमिक रिसर्च होती है उसके आप ग्रांट भी ले सकते हो, और वो चीज़ भी आपको सिखाता हूँ। आप अपनी ज़रा यूनिवर्सिटी के ORIC ORIC जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको ज़रा विज़िट करें। वहाँ पर अक्सर जो है ना कोई उन्होंने दी हुई होती है। अगर पाकिस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो दे रही होती हैं, ऑफ़र कर रही होती हैं स्टूडेंट्स। आप करें, अपना एक छोटा सा पैनल बना लें, रिसर्च एनालिस्ट अपने साथ रख लें, कोई और सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। फिर उसके बाद अपनी क्लिनिक की प्रोफाइल को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने क्लिनिक का आगाज़ नहीं किया, 7 अप्रैल को करने जा रहा हूँ, तो आगे चल कर मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास डेटा कितना आ चुका है अभी तक का। अब आप ये देखें कि ये चीज़ होती है कि आप अपनी क्लिनिक का प्रोफाइल कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। तो अभी तक अक्टूबर 2020 से अभी तक हमने 4000 क्लाइंट जो हैं रिसीव किए हैं, यानी कि डीलिंग में वो प्रोसेस में है। अभी उनका डेटा फाइनल होके नहीं आया हुआ सभी का, लेकिन जिनका डेटा फाइनल होके आया हुआ है वो हमारे पास 60% फीमेल और 40% मेल ने अप्रोच किया है, ठीक है।
और अगर हम इसमें एज अगर ईयर वाइज देखें तो किस एज के ज़्यादा लोग आए हमारे पास, 19 से 25 साल के, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास सेकंड हाईएस्ट रेशियो जो है वो 26 से 39%, 39 ईयर ऑफ एज के लोग हैं वो 30% हैं। फिर उसके बाद 12 से 18 साल के यानी कि एडोलसेंट हैं, और ठीक है। फिर उसके बाद 40 से 55 साल के लोग फिर 7% है। फिर 56 टू 70 जो है 2% है। ओवर 70 सिर्फ 1% लोग हैं। और 5 साल के छोटे बच्चों के लिए भी उनके पेरेंट्स ने रब्ता किया। तो ये हमारे पास एज ग्रुप है जिन लोगों ने हमारे साथ अभी तक रब्ता किया। ये सभी ऑनलाइन है, ठीक है। इन पर्सन कहाँ पर आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो जर्नली यानी कि जो जिन लोगों की हमने काउंसलिंग की और काउंसलिंग से जो डेटा हमें मिला उसमें जिन में लोगों में डिप्रेशन की अलामात थी वो 28% थे, और 28% ही एंजाइटी के लोग भी हमारे पास सामने आए एंजाइटी अलामात के साथ। फिर इसके बाद नॉन स्पेसिफिक जिसमें आप समझ लें कि स्ट्रेस वगैरह या कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो वो 20% लोग थे, ठीक है। बिहेवियरल इश्यूज के साथ 14%, एडजस्टमेंट के साथ 3%, साइकोसिस 5%, ठीक है। और हमारे पास पीटीएसडी जो है वो 2% के साथ आए, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि मतलब कि जनरल अलामात थी, उनको हमने डायग्नोज नहीं किया। लेकिन जब हमने डायग्नोज किया यानी कि उनकी सेकेंडरी असेसमेंट की तो उसमें 38% डायग्नोसिस के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे थे। यानी कि एक बंदा कहते हैं यार मेरा ना वैसे दिल उदास है आज, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिप्रेशन का मरीज़ है, ठीक है। तो हम जो DSM-5 के मुताबिक जो क्राइटेरिया है जो जिसको वो फुलफिल करता है वो जब हमने देखा तो वो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस तरह से थे। शिज़ोफ्रेनिया के 8% लोग थे, ठीक है। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर के 2% लोग, डिप्रेशन के 16%, एंजाइटी के यहाँ पर 15% यानी कि 1% उससे थोड़ा कम हो गया, OCD 8%, फिर उसके बाद ट्रॉमा एंड स्ट्रेस के 6%, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग के 2%, एडिक्शन के 2% और पैराफिलिक के भी 2% लोग थे। अब आप ये देख लें कि हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया के कितने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम शिज़ोफ्रेनिया के लिए भी अलग से हमने अपनी टीम बनाई हुई है। आप अगर देखें तो साइकोसिस मैनेजमेंट टीम जो है वो हमारी सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया जैसे मसाइल को देखेगी। हम उनको ड्रग वालों के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे क्योंकि ड्रग से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उसकी मैनेजमेंट प्लान ही डिफरेंट है और शिज़ोफ्रेनिया की प्लान ही डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको अलग अलग ही वार्ड इनका बना रहे हैं। अच्छा, आगे अगर हम देखें कहाँ गया, ये था ना, ये हो गया। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी, अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ये सर्टिफिकेट्स देखें, सर्टिफिकेट से डिग्रीज के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है लेकिन आपको अवेयरनेस हो जाती है, ठीक है। तो अवेयरनेस के हवाले से वही बताऊं कि अपनी प्रोफाइल आपकी स्ट्रेंथ होगी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा। फिर उसको आप एज एक्सपर्ट आप अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्योंकि मुझे अभी तक तकरीबन 25 रेफरेंस की कॉल्स आ चुकी हैं जो कि मैं लिख चुका हूँ अपने साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो आप देख सकते हो, आप उनसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। आप हमारे वही पेज रिव्यूज़ के ऊपर जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यूज़ किए हुए हैं। फिर आप अपनी केस स्टडीज़ वो कर सकते हो, क्लिनिक बना सकते हो। फिर उसके बाद यानी कि मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप हमारे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, CPDs का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। फिर फोरम का हिस्सा बन सकते हो। फिर इसके बाद हमारी जो क्या नाम है रेफरेंस सपोर्ट है उसका हिस्सा बन सकते हो। आप कहीं पर अप्लाई करते हो तो हम आपके रेफरेंसेस वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपका मटेरियल देखें तो आपको मटेरियल कौन कौन सा दिया जाता है, 2 सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। एक आप अपनी दीवार के साथ लगा लेते हो, वो फ्रेम किया हुआ होता है, बड़ी प्यारी सी फ्रेम होती है। जिन लोगों की आप देख सकते हैं रिव्यूज़ के ऊपर हमने फ्रेम्स भी जो लोगों ने अपनी तस्वीरें बनाकर ऐड की हुई हैं वो आप देख सकते हैं। और दूसरा हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाने के लिए देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको निकालें और वो ख़राब हो जाए, तो बेहतर ये है कि इसी की फ़ोटो कापी आप कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट की चेकलिस्ट वगैरह, स्कोरिंग की, जी-कोर्स क्वेश्चनर्स वगैरह जो सब कुछ है ना, हम आपको एक USB में डाल के भेज देते हैं। जर्नल्स की लिस्ट होती हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट होती है जहाँ पर जॉब्स हम वो कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे पास माशाल्लाह से बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस रब्ता कर रही हैं,
साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो मैं फिर वही चीज़ें जो हैं वो आगे शेयर करता जाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे कोई कहता है हमें ना बलूचिस्तान के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए, तो अब बलूचिस्तान में जो साइकोलॉजिस्ट है, या अगर कोई कहता है मियाँ वाली के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए, तो देखें पहाड़ी एरियाज़ हैं, कहीं पे सिग्नल्स नहीं होते, तो आपके साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उनकी तो अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब हो जाती हैं। तो फिर क्योंकि हमारे पास हम, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी तो आपने देखा होगा कि हम एग्जैक्ट आपके गांव का नाम पूछते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारा जो करंट साइकोलॉजिस्ट है वो कहाँ पर मौजूद है, ताकि अपॉर्चुनिटी कोई ज़ाया ना हो। ठीक है, फिर क्लिनिक वगैरह की जो मेमोरेंडम वगैरह होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। तमाम की तमाम जो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है ना 8-10 GB का, वो मैं आपको DVDs में डाल के या USBs में डाल के आपको भेज देता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें CPDs कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, ये एक बहुत अहम चीज़ होती है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ, इंटरनेशनल इदारों के साथ काम करता हूँ, तो मेरी जो है मैं डिफरेंट CPTs का हिस्सा हूँ। उसमें ये होता है कि मेरी अपनी जो ग्रूमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो अगर आप हमारे HLPS की वेब बेस्ड अपॉइंटमेंट में जाएँ तो वहाँ पर आपको हीरा सईद का नाम नज़र आएगा। ठीक है, अब देखें हीरा सईद का ये कि इन्होंने क्लिनिक रजिस्टर्ड किया, इन्होंने सारी चीज़ें वो की, जो जो आइडियल चीज़ें मैं बताता जा रहा था इन्होंने वो बनानी शुरू कर दी और माशाल्लाह से वो अपना क्लिनिक रन कर रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप अपना क्लिनिक बनाओगे तो आपका जो है ना, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, क्योंकि हर बंदा नहीं बनाता, और अगर हो भी तो बना के बंदा चुप हो जाता है, याद ही नहीं रहता वेबसाइट के ऊपर क्या था, तो हम अपनी वेबसाइट को रोज़ाना की बुनियादों पर अपडेट करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आपका नाम भी मतलब उस CPD के हिस्सा होने की वजह से हो सकता है आपको 5-6 महीने लग जाएं, क्योंकि हीरा हमारे साथ 16 जून से हैं, तो जारी बात है काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा और इतनी ज़्यादा पेशेंस देखे और क्वालिटी वाइज परफेक्ट देखे। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरह से और जो जो लोग बनाते जा रहे हैं और जो हिस्सा बनते जा रहे हैं उनका भी हम फिर ऐड करते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे साथ कोई रब्ता करना चाह रहे हैं तो हम तो इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं, वो कराची में एक बंदे से मिलना चाह रहे हैं, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाह रहे हैं, तो हमने वहीं पर टिक कर दिया ताकि वो बाहर से ही रब्ता उनसे कर लें, बजाय इसके कि वो हमसे रब्ता करें। अगर हमसे भी करते हैं तो हम भी रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन इस तरह से होता है हम तो सोच में पड़ जाते हैं। हमें अगर कोई कहे कि लाहौर में कोई साइकोलॉजिस्ट है जानने वाला, तो बेतहाशा जानने वाले, क्या कोई वर्किंग भी है, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई वर्किंग है भी तो क्या वो आज अवेलेबल है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सारी चीज़ को करने के मतलब कि इसको कम करने की खातिर CPTs जो होते हैं ना वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग्स का भी पार्ट होते हैं, क्योंकि वो साथ साथ में मेरी हेल्प भी करते रहते हैं। ठीक है, ये लोग बेहतर जानते हैं और आप भी इंशाल्लाह ताला इसको जानोगे। आगे अगर हम अचीवमेंट की बात करें अभी तक की, तो ट्रेनिंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स पूरी दुनिया में ही हमारी माशाल्लाह से चीज़ें चल रही होती हैं। 160 साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन कर चुका हूँ, बहुत सारे क्लिनिक्स भी लोगों ने अपनी रजिस्टर्ड करवा दी, CPTs जो हैं वो ट्रेन कर दिए, लेकिन अभी मैंने उनको अनाउंस नहीं किया कि कौन कौन सा वो बन गए हैं, क्योंकि वो मैं 7 अप्रैल को ही अनाउंस करने वाला हूँ। 25 रेफरेंसेस मैंने अभी तक लिख चुका हूँ। साइकोलॉजिस्ट की अगर आप लिस्ट देखना चाहें जो कि हमारे ट्रेंड हो चुके हैं, तो आप ये HLPS.pk की वेबसाइट पर जाएँ /और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट लिखेंगे तो आपको वो लोगों की लिस्ट आ जाएगी जो कि हम अभी तक हमारे पास ट्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके जानने वाले भी हों। फिर मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन हमने शुरू की। ठीक है, हेल्पलाइन अभी तक हम कंप्यूटर बेस्ड थी, यानी कि आपके पास इंटरनेट होता था तो तभी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते थे, अपॉइंटमेंट ले सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि हमने PTCL लैंडलाइन हासिल कर लिया है, वो भी 7 अप्रैल को आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और अभी तक हमने 4000 नए क्लाइंट हमने देखे रिसीव किए जो कि ऑनलाइन थे। फ्री सुसाइडल हेल्पलाइन हमने शुरू कर दी और 100% मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल जो है ना वो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मेंटल हेल्थ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी जारी हैं। पब्लिकेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जर्नल फाइंडिंग हम करते हैं, साइटेशन एंड रेफरेंसेस वगैरह के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, जब कोई बंदा हमसे वो करता है, केस स्टडीज़ के साथ हम वो करते हैं। ठीक है, फिर HLPS की काउंसलिंग केस स्टडीज़ जो हैं वो उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए। फिर पोस्ट वर्कशॉप का अगर आप देखें तो मेरी आज की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें है कि CV आपने कैसे बनानी है। देखें हम क्या करते हैं, अपनी जॉब के लिए, स्कूल टीचिंग के लिए जॉब आती है वही CV, हमारे किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आती है वही CV, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक है, अस्पताल, क्लिनिक, एक किसी भी उठा के हम दे रहे होते हैं। तो हालांकि डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो वो जो CV है वो आपने
इस कोर्स का कंटेंट भी वो उसमें कैसे लिखना है वो भी मैं सिखा रहा होता हूँ, साथ साथ में चीज़ें शेयर कर रहे तो जॉब्स शेयर कर रहा होता हूँ, जॉब रेफरेंसेस लिख रहा होता हूँ, स्किल्स वगैरह आप पूछ रहे होते हैं वो हम अपनी लाइब्रेरी से निकाल के दे रहे होते हैं, और टॉपिक की डिस्कशन वगैरह करते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ बाद में भी समझ नहीं आती तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं हुआ वर्कशॉप ख़त्म हो गई तो कहानी ख़त्म, राब्ते ख़त्म, नहीं, वो हमारा चलता रहता है, कंटिन्यूस है ना। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पाकिस्तान में हमने 2 पब्लिकेशन हमने की, इंशाल्लाह ताला जून में वो पब्लिश होकर आ जाएगी। टेली काउंसलिंग इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से टेली काउंसलिंग सर्विसेज मौजूद हैं और उनके क्या क्या आउटकम्स हैं, ठीक है, और हमारे क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, ये केस स्टडी की सूरत में सामने आ रहे हैं। और मेजर साइकोलॉजिकल केसेस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान ईयर 2020 एंड 21, यानी कि इन दोनों ईयर्स में हमारे पास अभी तक के कितने लोग कैसे कैसे रिपोर्ट हुए हैं। क्योंकि इससे पहले तो आपने हमेशा जब भी सर्च करें यूके का, कनाडा का, अमेरिका का, सिडनी का, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह का ही डेटा आता है, पाकिस्तानी डेटा बहुत कम होता है। हमारे पास डेटा जो आता है ये तो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं कि जी कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास 160 साइकोलॉजिस्ट ने जो 4000 क्लाइंट डील किए, ये वो लोग हैं। इसमें आप डेटा में हेरा फेरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि 160 साइकोलॉजिस्ट में 5 गलत डेटा एंटर कर सकते हैं ना, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 160 के 160 तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है हमारे पास जो डेटा है ना, ये बेहतरीन उसमें आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपके मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेंगे, डीएसएम की हिस्ट्री, मैनेजमेंट और उसके एप्लीकेशन का पता चलेगा, क्रिटिकल अप्रोचेस आप कर पाओगे, क्लाइंट की मैनेजमेंट आपकी बेहतरीन होगी, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आप कर पाओगे, मेंटल हेल्थ साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम जो पाकिस्तान में बेहतरीन चल रहा है, इसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर साइकेट्री और साइकोलॉजी की कंबाइनेशन कहाँ पर आती है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, वो चीज़ें हैं, ठीक है। बिकम इंडिपेंडेंट विद अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी बात है, आपको एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हम रेफरेंस के अलावा नहीं करते, और रेफरेंस हम अथेंटिक रेफरेंसेस ढूंढ के उसके मुताबिक ही आपको चीज़ें बताई जाती हैं। फिर एक्सेल इन कैरियर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विद मल्टी डायमेंशनल रोल, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आप एक स्पेसिफिक चीज़ लेके बैठ जाएँ। आपको इस डायनामिक आपको चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और कोशिश की जाती है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो मज़ीद बढ़ें और बेहतर से बेहतर हो सकें, ठीक है। आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़ीस क्या है। देखें, फ़ीस और टाइम टेबल की बात जो करें तो अगर आप ऑनलाइन, क्योंकि हम ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों चीज़ों से कर रहे हैं, तो ऑनलाइन फ़ीस हमारी वही 10,000 ही है जो कि पहले से ही चली आ रही है, और इन पर्सन जो है हमारी 12,000 है, ठीक है। और जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं, यानी कि जिन्होंने 1, 2 और 3 वाले सेशंस ले रखे हैं लेकिन दोबारा अब वो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हर वर्जन पहले वर्जन से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए 5% है, 5000 है, ठीक है। और वो वाले लोग जो BS, MSc के, ADCP के या MS के स्टूडेंट्स हैं, या कोई आर्फन है खुदा न खास्ता, तो उनके लिए 20% जो है डिस्काउंट मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट में मौजूद है लिंक, उसके ऊपर क्लिक करें, क्वेश्चन पूछें, आपको रिप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप मज़ीद कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो आप हमें वॉइस नोट भेजें या रिटन में भेज दें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा मौजूद है, इसको ऊपर आप करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना हमारे इसमें आएंगे, हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे, और 7 अप्रैल को हमें ज्वाइन कीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिलफर्ज अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते लेकिन आपके पास कोई क्लाइंट है जिसको एडमिशन की ज़रूरत है, तो 7 अप्रैल को आएँ, क्लाइंट की एडमिशन फॉर्म फिल करें, हमारा रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपका पेशेंट जो है हमारे क्लिनिक पर लेके आएँ, उसको एडमिट करें, ठीक है। 7 अप्रैल को तमाम चीज़ें देखें कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 9 to 5 जो है हमारा ये वर्क है, और एक बेहतरीन मेरी कोशिश है कि इसको इनिशिएटिव लें और पाकिस्तान में जो साइकोलॉजी की सर्विसेज हैं उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करें, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको डेमो में बहुत सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला 7 अप्रैल को।